अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तालिब इल्म जो हैं वो खैरोफियत से होंगे। और हम जो है 9th क्लास रियाजी कर रहे थे साइंस ग्रुप की, जिसका हमने पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। हमारे पहले चैप्टर का जो है वो नाम था कालब और कालबों का मक्ता, और दूसरा चैप्टर था हकीकी और गैर हकीकी आदाद। ये दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है लोगार्थम वो स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 3 है लोगार्थम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कम अज़ कम जो है 11-12 नंबर का पेपर आता है। एक लॉन्ग आता है 3.4 में से, और बाकी 3 या 2 या 3 शॉर्ट आते हैं। सबसे पहले इसका तारफ़ करते चलते, उसके बाद 3.1 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो कहता है जी, लोगार्थम के इस्तेमाल से मुश्किल और पेचीदा हिसाब किताब के मसाइल आसान तर हो जाते हैं। इसकी ईजाद का सहरा मुसलमान रियाजीदान अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी के सर है। बाद में जॉन नेपियर ने इसमें मज़ीद इस्लाह की और लोगार्थम की जदवलें तैयार की। इस जदवल के लिए इसने असास ई इस्तेमाल की। MCQs में आ जाता है जॉन नेपियर वाला, अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी ई। और प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स को जॉन नेपियर के काम में खासी दिलचस्पी थी। ब्रिग्स ने असास 10 वाली लोगार्थम जदवलें तैयार की। 1620 में जाबस्ट बर्गी ने जिद लोगार्थम की जदवल तैयार की। ये जो है इसमें से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी है, इसमें से MCQs पॉइंट आते हैं। 2 नंबर का जो है वो MCQs आता है। साइंसी तरकीम जो आप अगर देखें तो साइंस और फ़नी काम में हमें ऐसे अदाद का इस्तेमाल भी करना पड़ता है जो या तो बहुत छोटे या बहुत बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन से सूरज तक फासला करीबन 150 से आगे वो 6 ज़ीरो लगी हुई थी। ये आपका जो है MCQs पॉइंट है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs, ये वाला ठीक है। और फिज़िक्स की जो तारीफ़ है या साइंसी तरकीम की तारीफ़ जो है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट MCQs है। तो नेक्स्ट आपने ये भी सारे जो हैं वो तरतीब से पढ़ लेने। इसके बाद हम 3.1 एक्सरसाइज जो है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि मदरजा झेल आदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। बाकी मिसालें आपने खुद करनी है। जब मिसालें आप करोगे इंशाल्लाह 3.1 वैसे भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नहीं तो हम करने लगेंगे इंशाल्लाह। पूरी एक्सरसाइज आज करेंगे। आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है, ताकि 3.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है। तो जी चलते हैं हम अपने काम की तरफ। जो है हमारी वीडियो यहाँ से अब बेसिक काम हम शुरू करने लगे हैं। एक्सरसाइज है हमारी यूनिट नंबर 3 है लोगार्थम, क्लास नेम साइंस रियाजी है। 3.1 एक्सरसाइज। पहला सवाल है मदरजा झेल को साइंसी तरकीब में लिखें। तो सबसे पहले आपने ये गौर करना है, इसमें जो है वो टोटल जो 4 जुज़ हैं वो एक ही टाइप के हैं। तकरीबन 5 जुज़ हैं। पहला जुज़ है, दूसरा है, तीसरा है, 5वां है, 8वां है। ये 5 जुज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने इनमें से 2 जुज़ जो हैं वो लिख लिए हैं आपको समझाने की खातर। आप देख रहे हैं कि 5700 के अंदर कहीं भी हमें इशारिया नज़र नहीं आ रहा, पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे करना है जी, कि आपने स्टार्ट करना है कि सबसे एंड पे इसका इशारिया लगा। आपने लेट कर लेना, फ़र्ज़ कर लेना, तसव्वुर कर लेना है कि इसका इशारिया एंड पे लगा हुआ है। तो आप इसके दाएं तरफ हिंद से गिन लें। टोटल कितने, 1 2 3 4, ठीक है। तो 5700 आपने इशारिया लगाना नहीं है, जस्ट तसव्वुर करना है। तो आप यहाँ से 1 दर्जे बाद इशारिया आपने लगाना है, क्योंकि ये साइंसी तरकीब में जो एक रूल है, कानून है कि आपने इशारिये से पहले एक नॉन ज़ीरो अदद होना चाहिए। तो आप यहाँ अगर इशारिया आपका तसव्वुर हम कर लें कि इसका इशारिया यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमने वहाँ तक हिंसे गिनने के इशारिये के दाएं तरफ एक हिस्सा हमारा बाकी बचना चाहिए। तो 1 2 3। तो हम क्या करेंगे जी, 5 यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइंसी तरकीब में लिखने से, साइंसी तरकीब में लिखने से। तो 5.7 ज़रब 10 की पावर 3, ये आपका जवाब आ गया। जस्ट इतना सा करना है। और 2 नंबर का सवाल है। अगर इस सवाल की आपको समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जुज़ में आ जाएगी। हम दूसरा जुज़ करने लगे हैं। ये आपके सामने है 6, उसके साथ आप गिन सकते हैं 7 ज़ीरो लगी हुई हैं। तो आपने इसको भी कैसे करना है कि साइंसी तरकीब में लिखने से।
साइंसी तरकीब में लिखने से उसके बाद आपने क्या करना है, देख लें यहाँ पे भी कहीं आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इशारिया नज़र नहीं आ रहा। तो जहाँ पे भी आपको इशारिया नज़र ना आए, आपने तसव्वुर कर लेना है कि उसका इशारिया एंड पे लगा हुआ है, लास्ट पे। तो अगर इशारिया यहाँ पे हुआ तो अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका बन जाएगा 6 ज़रब 10 की पावर 7, ये आपका जवाब आ जाएगा। मतलब कि ये आपने साइंसी तरकीब में कर दिया सवाल को। तो बिल्कुल सारे सवाल, चाहे कहीं से भी सवाल आ जाए कि जी दर्जा झेल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें, तो अगर उसका इशारिया कहीं भी नहीं लगा हुआ तो आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि उसका इशारिया बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है, और वहाँ से आपने हिंसों को, अदाद को गिनना शुरू कर देना है, और वहाँ तक गिनना है कि आप इशारिये से दाएँ तरफ सिर्फ एक हिंसा छोड़ो, उसको छोड़ देना, और बाकी जितने भी वो हिंसे हुए उतने ही आपकी 10 की पावर बन जाए जी। अब इसमें से मैं मज़ीद 1-2 सवाल और समझा देता हूँ जो डिफरेंट हैं। जैसे आपका जुज़ नंबर 4 जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जुज़ नंबर आपका 6, जुज़ नंबर 7, जुज़ नंबर 9 और 10, ये सारे डिफरेंट है। तो जुज़ नंबर 4 हम ले लेते हैं, इससे समझ आ जाएगी कि जुज़ नंबर 4 है 416.9। जुज़ नंबर 4 है 416.9, और एक जुज़ हम कर लेते हैं जुज़ नंबर जो है 9, जुज़ नंबर जो है वो 9 कर लेते हैं 0.2242628, 0.224268395 और 95। ये आपके 2 जुज़ मैंने लिख दिए हैं, दोनों ही हम यहाँ पे करते हैं। 416.9 जो लिखा हुआ है, 416.9 को अब आपने क्या करना, अब इसमें देखें पहले 2 जुज़ में और इस जुज़ में फ़र्क है, इसमें इशारिया लगा हुआ है। तो जिसका इशारिया लगा वो तो और भी आसान है कि आपको पता भी चल गया कि इशारिया यहाँ पे लगा, तो आप इशारिये के दाएं तरफ गिने हिंसे कितने हैं, 1 2 3, तो तीसरे को तो आपने गिनना ही नहीं क्योंकि इशारिया आपने यहाँ पे लगाना है। तो समझ लें कि 1 और 2 हुई। इसमें आपने लिखना है कि साइंसी तरकीब में लिखने से, साइंसी तरकीब में लिखने से 4.169 ज़रब 10 की पावर 2। देखें आप अशारिया के दाएं तरफ 2 हिस्से आपने सिर्फ किए, 1 और 2, 1 6 और 1 1, तो इसलिए 10 की पावर 2 आएगी, 4.169 ज़रब 10 की पावर 2। इसी तरीके से आप इस सवाल को देख लें जुज़ नंबर 9 को, कि ये कैसे जी, इसी तरीके से आपने करना है कि साइंसी तरकीब में लिखने से। तो आप देखें जी, अब इसमें टोटली डिफरेंट है ये सवाल। कैसे है कि इसमें जो पावर लामत आए, पावर की लामत आएगी वो नेगेटिव आएगी। कैसे? क्योंकि ये अगर आप अशारिया दाएं तरफ लेके जा रहे हो तो फिर पॉजिटिव पावर आएगी, अगर अशारिया आप दाएं तरफ लेके जा रहे हो तो फिर नेगेटिव आएगी। अगर अशारिया को आप बाएं तरफ लेके जा रहे हो, बाएं तरफ, तो फिर पॉजिटिव पावर, और अगर दाएं तरफ लेके जा रहे हो तो फिर नेगेटिव पावर आएगी। अब कैसे, इस सवाल को गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने 9 दर्जे जाना है तो आप क्या लिखोगे, 3.95 ज़रब 10 की पावर -9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दर्जे आप गए हो तो इसलिए 10 की पावर -9 आएगा आपका 9वां जुज़ जो है। ये इशारिया आपने यहाँ से चलाना है और 3 तक लेके जाना है, क्योंकि हमारा रूल है कि इशारिये से पहले जस्ट एक नॉन ज़ीरो अदद होना चाहिए। और इसी तरीके से जुज़ नंबर जो 10 है वो थोड़ा सा अजीब नज़र आ रहा है, वो हम लिख लेते हैं, जुज़ नंबर 10 कर लेते हैं। जुज़ नंबर जो है 10 है 275 और 3 ज़ीरो हैं, 275 3 ज़ीरो हैं और 0.00 25, 0.0025। अब इस सवाल को आपने कैसे करना है, बिल्कुल सेम
जैसे आपने ऊपर वाले किए साइंसी तरकीब में लिखने से अशारिया यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 2.75 ज़रब 10 की पावर 5 और बटे में आ जाएगा जी इशारिया यहाँ पे, तो इसको आपने दाएं तरफ चलाना है 1 2 3 तो 25 2.5 ज़रब 10 की पावर -3, तो ये आपका जवाब आ जाएगा 10वें जुज़ का। तो जी ये आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। पहला सवाल आपने इसी तरीके से करने, जो बाकी जुज़ मैंने छोड़े हैं वो आपने इसी तरीके से ही करने हैं। मैंने तरीका बता दिया है। ये 2 सवाल इसके टाइप के, बाकी 3 जुज़ हैं, ये 2 सवाल इसके टाइप के, बाकी जुज़ हैं, और ये मैंने आपको करवा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, मदरजा ज़ेल आदाद को आम तरकीब में लिखें। इसके 4 जुज़ हैं और 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, इसलिए मैंने 2 जुज़ लिख लिए हैं सवाल नंबर 2 में से। एक जुज़ नंबर जो है वो मैंने पहला जुज़ लिखा है, एक दूसरा जुज़ लिखा है। आम तरकीब और साइंसी तरकीब में थोड़ा सा फ़र्क है। आम तरकीब में आपने क्या करना है, आम तरकीब में लिखने से, तो आम तरकीब में आपने ऊपर वाले सवाल का जो है वो मुतज़ाद है, उलट करना है आपने, कि ऊपर हमने इशारिये में ले के आए थे, यहाँ पे हमने पावर ले के आए थे जवाब में, और यहाँ पे हमने पावर ख़त्म करनी है। कैसे करेंगे, 6 ज़रब 10 की पावर -4। अब हमने पावर को प्लस करना है, तो पावर को जब प्लस करना हो तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं। अब मतलब इसका ये है कि 4 ज़ीरो लगी हुई हैं, एक के साथ 4 ज़ीरो लगी हुई हैं, वो मैंने एक के साथ 4 ज़ीरो, मतलब 10 की पावर 4 का मतलब है कि 4 ज़ीरो साथ लगी हैं। तो 4 ज़ीरो अब आपने ऊपर करना है, 6 आपने लिख लिया, इसके आपने बाएं तरफ जो है वो 4 ज़ीरो लगानी है, 1 2 3 4.0। ये आपका जो है वो जवाब आ गया साइंसी तरकीब में। इसी तरीके से जुज़ नंबर 2 है, 5.0 से 6 ज़रब 10 की पावर 6, तो ये प्लस की पावर इसको नीचे लेके आने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आपने लिखना है कि आम तरकीब में लिखने से 506 बटे में आपने 100 लगा दिया, क्योंकि 10 की पावर जो इशारिया को ख़त्म करके आगे जितने इनसे तो उतनी ज़ीरो, तो ये 6 है, तो 2 ज़ीरो इसके साथ ख़त्म हो गई, तो आपकी बाकी जो है यहाँ पे 4 ज़ीरो बाकी रह गई, वो इसके साथ लगा दें, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। आम तरकीब में और साइंसी तरकीब में यही फ़र्क है। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर जो है वो 3.1 पूरी मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे मुकम्मल, और इस पूरी एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लें। अल्लाह हाफिज़।